वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी गांव में एक सीधा साधा भोला भला सा आदमी रहता था। उसके जहन में ये बात समा गई कि मुझे अल्लाह से दोस्ती करनी है, अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह के मफरूद हासिल करने हैं। उसको कोई भी कुछ बता देता था, वो शख्स वही कुछ करने बैठ जाता था, मगर उसको अल्लाह नहीं मिल पाया। वो बेचारा बहुत परेशान रहने लगा। आखिर किसी ने इसको समझाया कि भाई, जो मुक्तन में हासिल करना है वो ऐसे तो नहीं मिलेगा। इस मकसद के लिए तुम्हें कोई उस्ताद रहना या मुर्शिद ढूंढना पड़ेगा। वो तुम्हें सबक देगा, फिर तुम्हारा मकसद पूरा होगा। वो मुर्शिद की तलाश में मारा मारा फिरता रहता, मगर कहीं भी बात नहीं बन सकी। आखिर तंग आकर एक रात सोने से पहले उसने फैसला किया कि सुबह सवेरे गांव के बाहर जाकर बैठ जाऊंगा, और अल्लाह चाहेगा तो जो पहला शख्स मुझसे अल्लाह मिलवाएगा, बस वही मेरा मुर्शिद होगा। उसने अल्लाह से दुआ की और सो गया। सुबह मुंह धोकर वो गांव के बाहर जाकर बैठ गया। इत्तेफाक से वहां से जो पहला शख्स गुजरा वो एक चोर था, जो रात को कहीं से चोरी करके वापस आ रहा था। उस भोले भाले आदमी ने उस चोर को पकड़ लिया और मिल गया, मुर्शिद मिल गया, मुर्शिद मिल गया के नारे मारने शुरू कर दिए। चोर बेचारा बहुत घबराया, कहीं पकड़ा न जाऊं, कोई पहुंच न जाए, इस मुसीबत से जान कैसे छुड़वाऊं। बहुत समझाया, भाई मैं कोई मुर्शिद नहीं हूँ, मेरी जान छोड़ दो। मगर वो शख्स कहीं नहीं, आप ही मेरे मुर्शिद है। मैंने तो रात को अल्लाह से दुआ की थी कि पहला शख्स मेरा मुर्शिद भेज देना है, नहीं हो सकता कि आप मुर्शिद ना हो। चोर ने बहुत मुंह समझा कि मुझे जाने दो भाई, मेरा तेरी मुरीद से नहीं कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो शख्स बाज रहा कि आप तो बहुत कामिल मुर्शिद है, तभी तो अपने आप को छुपा रहे हैं। कामिल मुर्शिद तो होते हैं आपके जैसे। आखिर चोर ने जान छुड़ाने के लिए ये तरतीब सोची कि भाई ठीक है, मैंने तुम्हें मुर्शिद कर लिया, अब तुम जाओ और सामने जो दरख्त है उसके नीचे जाकर अल्लाह की हजूर सजदे में गिर जाओ, और जब तक मैं खुद न आऊं तुमने सजदे से उठना नहीं है। इसे भोले वाले शख्स ने कहा, वाह, आज ही मुर्शिद मिला और आज ही सबक भी मिल गया। वो तो खुशी खुशी फौरन जाकर सजदा ज़ेर हो गया। चोर अपनी जान छुड़ाकर वहां से चला बना। दिन निकला, गांव वाले वहां से गुजर रहे, वो शख्स पर हंसने, मगर वो बदसूरत सजदे में पड़ा रहा। दोपहर हो गई, बच्चे आए, माँ बुलाई रही है, आकर खाना खाओ। उसने कहा, नहीं भाई नहीं, मुझे तो मुर्शिद का हुक्म है, मैं सज्जे से उठूंगा ही नहीं। शाम को बीवी खुद आई कि रात होने वाली है, सारे दिन की भूल प्यास से हो घर चलो। मगर वो शख्स से मस नहीं हुआ। छकड़े के मुंह पर संभाल करके कुछ खा लो, मगर उसे सजदे में पड़े पड़े एक ही गर्दन थी कि मुर्शिद का हुक्म है तो उठूंगा ही नहीं जब तक वो खुद न आए। बीवी ने सोचा, रात को जब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा खुद ही घर आ जाएगा। ये सोचकर घर चली गई। रात गुजरी, सुबह हो गई, मगर वो शख्स था कि सजदे से उठना तो दूर, किनारे अपनी जगह से हिला भी नहीं। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, यहाँ तक कि तीसरे दिन सजदे की हालत में भूखा प्यासा उसकी हालत गैर हो गई। उसे ये हालत और लेकिन देखकर अल्लाह ताला का दरियाई रहमत जो शख्स में आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस शख्स का सीना मेरी मुशफ़ियत के नूर से भर दो ताकि ये मुझसे मुफारत हो जाए। हुक्म पाकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास तशरीफ लाए और कहा, चलो भाई उठो। इसने पूछा, जी आप कौन? उन्होंने कहा कि मैं खिज़र, तुम्हारा काम हो गया, उठो, मैं तुम्हें मशरूफ़त का इल्म अता करूँगा ताकि तुम अल्लाह से मुतारिफ हो जाओ। इसने सजदे में पड़े पड़े कहा कि वो मेरे मुर्शिद ने आपको भेज दिया तो आप आ गए मेरे पास, वरना इतने अर्जे से मैं परेशान था कि तो आपको
کو خیال بھی نہیں آیا میرا مرشد ہو تو ایسا؟ جی آپ جانے، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، مجھے تو میرے مرشد ہی دیں گے تو صرف ان سے ہی لوں گا۔ بہت سمجھایا، بھائی وہ چور ہے، وہ بھلا مرید کہیں گے؟ اگر وہ چور ہے اور مجھے سبق دے، ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں تو آپ کیسے آئیں گے؟ نہیں جی وہ تو بہت کامل ہے، تو آپ اگے میں ایسے ہی کامل کو چھوڑ کر آپ کے کہنے پر کیوں چلوں؟ چاہے آپ کو اپنا کام کرے۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ رب کریم، تیرا یہ بندہ تو مانتا ہی نہیں، حکم دیجیے اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے میرا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ کر دو، جاؤ پہلے اس شخص چور کو علم عطا کرو اور پھر وہ اسے کو عطا کرے گا۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام اس چور کے پاس پہنچے اور اس کو غسل کروایا، توبہ کروائی اور علم مصروف منتقل کیا، پھر اس کو لے کر اس بھولے بھالے مرید کے پاس آئے اور چور نے وہ علم اس مرید کو نقد کر کے اللہ کی مشروعیت عطا کی، اور اس چور نے بے اختیار یہ کہا کہ وہ مرید ہو تو ایسا جو پیر کو نواب دے۔ اس حیات کی تحقیق حضور نے یہ بیان فرماتے ہوئے انسان کی اپنی لگن، خلوص جستجو و تنگی اور شوق ہو جائے جو اس کو اللہ تک پہنچائے۔ مرشد صرف ایک ذریعہ بنا ہے۔ پھر قرآن کی آیت بیان فرماتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش اور جد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لازماً ان کے لیے اپنی طرف سے آنے کی رہنمائی کھول دے گا۔